कंजक्टिव रिएक्शन में हम देखें कि इन दिस रिएक्शन ईच स्टेज हैव इट्स ओन डिफरेंट रेट कांस्टेंट K1 फॉर द फर्स्ट स्टेप एंड K2 फॉर द सेकंड स्टेप। तो हम देखते हैं कि अगर हमने किसी ओवरऑल रिएक्शन का रेट फाइंड करना हो तो इनके सम के इक्वल होगा। द नेट और ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू रेट कांस्टेंट्स। द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ टाइम t ओके आर शोन। वी सी दैट कि यहाँ पर स्टार्ट में हमारे पास एक रिएक्टेंट ए था जिसको हमने ए नॉट से शो किया, वो चेंज होता है बी और सी में, और कुछ अनरिएक्टेड ए भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो ये इक्वेशन ये शो करती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर होल्ड करता है कि तीनों प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का सम इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आर, तो ये इसके अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रिएक्शन तो हम देखते हैं कि माइनस डी ओवर डी टी इज इक्वल टू K1 ने, और विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं कि डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू K1 ने मल्टी माइनस KB2। और अगर हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्टिव इसकी डिफरेंशियल एक्सप्रेशन को देखें तो वो डी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू KB इंटू बी आएगा। हमने यहाँ पर देखा कि जो पहली इक्वेशन है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ए के ऊपर डिपेंड करती है, ए की कंसंट्रेशन के ऊपर। जो सेकंड रिएक्शन है या जो सेकंड रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू बी, वो कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, और जो प्रोडक्ट फार्मिंग का रेट है वो सिर्फ और सिर्फ बी के ऊपर या बी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्राफिकली अगर हम देखें तो ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है जबकि बी और सी की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। हम इसको डिटेल में कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे।